हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी जज्बे और मोटिवेशन को कायम रखते हुए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। पिछली दो क्लासों में हमने पढ़ा, पहली क्लास तो थी हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। उसके बारे में उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। उसमें सदस्य देश थे 193। संपूर्ण जानकारी हमने पहली क्लास में ले ली थी। उसके बाद जो छंग थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले थे, लेकिन पिछली क्लास में हमने शॉर्ट में करके कि दो दो तीन तीन को पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दो महासभा और सुरक्षा परिषद को। महासभा में सभी देश प्रतिनिधि सदस्य देश होते हैं, और सुरक्षा परिषद के अंदर मैंने आपको बताया था कि 15 सदस्य देश होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। वेटो पावर के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आगे बात करेंगे हम, जो 4 अंक बचे हैं उनको आज हम पूरा कर लेंगे और संयुक्त राष्ट्र को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला अपना जो है वो है, पहले हम आप लिख देते हैं यूएनओ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, यूएनओ के अंग। उसमें से 2 हमने पढ़ लिए थे। अब जो तीसरा है वो पढ़ेंगे हम, वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद, ठीक। इसके अंदर शुरुआत में सदस्य थे वो थे 18। कितने थे? 18। उसके बाद 1966 में इसमें सदस्य हो गए 27। कितने हो गए? 27। इसके बाद 1973 में संशोधन हुआ, एक 1973 में संशोधन हुआ। उसके बाद इसमें संख्या कितनी कर दी गई? इसमें संख्या कर दी गई 54। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भी है 54 होते हैं वर्तमान में भी। इसके अलावा इसका कार्य होता है, इसका कार्य यह है कि ये अपना कार्य आयोगों के माध्यम से करती है। जैसे यूनिसेफ बना दिया, ऐसे करके आयोग बनाती है, उस आयोगों के माध्यम से अपना कार्य करती है। आयोगों के माध्यम से, आयोगों के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा इसकी तो बैठक होती है, वो होती है, बैठक होती है वर्ष में 2। वो 2 बैठक होती है, वो भी एक स्थान पे न होकर 2 जगह होती है। एक तो होती है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में। ये होती है अप्रैल में। कब होती है? अप्रैल में। दूसरी बैठक होती है इसकी जेनेवा में। जिनेवा में। वो कब होती है? वो होती है जुलाई में। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे हम 4 नंबर पे, प्रन्यास परिषद, जिसका आज के समय में ये मान लो कि काम लगभग खत्म सा हो गया है। वो है प्रन्यास परिषद। ये जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी वो उद्देश्य इसका पूर्ण हो चुका है। नंबर 4 पे है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद, ठीक है। इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इसका उद्देश्य यह था कि जब यूएनओ बना था उस टाइम पे कुछ ऐसे देश थे, अलग विकसित देश थे, आदिवासी देश कुछ ऐसे थे जो अपना शासन खुद नहीं कर सकते थे। मतलब वो इसके लायक नहीं थे कि अपना शासन खुद चला सके। तो विकसित देश होते थे, उनको उनका शासन चलाने के लिए नियुक्त किया जाता था, और उनसे कहा जाता था कि आप इनके जो है निजी स्वार्थ के लिए इनका लाभ ना उठाएं। उसी के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसका कार्य था, उद्देश्य था इसका उद्देश्य था अलग विकसित देश, अलग विकसित देश का शासन, ये जो शासन था ये चलाया जाता था विकसित देश के द्वारा। और तब तक चलाया जाता था तब जब तक कि वो इस लायक ना हो जाए कि वो अपना शासन खुद कर सकें। विकसित देशों के द्वारा, देशों के द्वारा। इसमें होता था कि अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका उपयोग ना करें। ठीक है, इसके अलावा नवंबर 1992 में, नवंबर 1992 में यूएसए, अमेरिका द्वारा जो दक्षिणी
प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत पे एक द्वीप था, प्रशांत पे था पलाऊ द्वीप। क्या नाम था? पलाऊ द्वीप। तो उसकी स्वतंत्रता हो गई नवंबर 1992 में यूएसए के द्वारा। पहले यूएसए उसका प्रशासक था। तो ये होने के बाद इसका काम लगभग खत्म हो गया। न्यास परिषद का प्रन्यास परिषद का कार्य लगभग पूर्ण। ठीक। और इसमें जो सदस्य संख्या होती थी वो होती थी, सदस्य संख्या क्या होती थी इसमें? जो विकसित देश होते हैं वो ज्यादातर करके इसमें शासन चलाया करते थे। ठीक है। अब अगली बात करेंगे 5 नंबर पे हम सचिवालय की। सचिवालय की जो काफी इंपॉर्टेंट संस्था है यूएनओ की। सचिवालय की करेंगे बात। नंबर 5 पे है सचिवालय। ठीक। सचिवालय का मुख्य कार्य होता है, वो होता है जो नित्य प्रतिदिन का जो कार्य होता है उसका लेखा जोखा रखना कार्य सचिवालय का होता है। प्रतिदिन का कार्य पूर्ण करना मतलब प्रतिदिन के जो ऑफिस का काम बोल सकते हैं वो काम होते हैं सचिवालय का। प्रतिदिन के कार्य प्रतिपादित करना। ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें तो इसमें होता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव। और ये महासचिव इसका क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है। महासचिव के बारे में लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये महासचिव प्रमुख होता है और ये महासचिव ही इसके अंदर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्या होता है? मुख्य प्रशासनिक। एक बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि सचिवालय के अंदर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो होता है महासचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। ठीक। अब महासचिव की बात आई है तो महासचिव से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझ लेते हैं। तो पहले महासचिव कौन थे? बहुत जरूरी है, पूछा भी जाता है। पहले महासचिव पहले कौन थे? पहले थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली थे। ये बनाए गए थे, नॉर्वे के थे ये, नॉर्वे के। ठीक है। बनाए गए थे 1946 में। कब बनाए गए थे? 1946 में। ठीक। इन्होंने स्वेच्छा से 1952 में इस्तीफा दे दिया। स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया, स्वेच्छा से। समझ में आ रहा होगा अच्छे से? ठीक। अब बात करें वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है गुतारेस। कौन है? पूरा नाम है एंटोनियो गुटारेस। ठीक है। ये है। अब इनकी बात करें, आगे बात कर लेते हैं महासचिव की बात करेंगे। सचिवालय के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हम। इसके अंदर जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 12। सदस्य संख्या होती है, सदस्य संख्या वो होती है 12। ठीक है। यह था सचिवालय अपना। सचिवालय के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब आखिरी और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पता होगा आपको, भारत और चाइना काफी बार जाते रहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इनका तो घर हो चुका है, ये मान लो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और एक बार अपने प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वो जो अपना जम्मू कश्मीर का मुद्दा था वो उन्हीं के द्वारा यूएनओ में लेके जाया गया था। उस पर आज तक वो बहस चल रही है, वो लड़ाई उसी को लेकर काफी बार होती रहती है। ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1946 में। कब हुई थी? अप्रैल 1946 की। इसका जो इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश ये न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। ठीक है। 15 जो न्यायाधीश होते हैं
इनका कार्यकाल कितना होता है, ये भी जरूरी है। कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना होता है, 9 वर्ष। और अवकाश ग्रहण कब करते हैं, अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण करते हैं वो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश होते हैं और अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल पूछा जाने लगा है और जरूरी भी है कि अपने भारत के संदर्भ में बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं क्या जो यहाँ न्यायाधीश रहे हैं, तो वो हैं 4। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे हैं भारतवासी हैं, भारतवासी न्यायाधीश, भारतवासी न्यायाधीश, तो वो थे 4 व्यक्ति ऐसे। ठीक है, तो वो चारों का नाम एक बार हम याद कर लेते हैं। एक था रामा राव, कौन थे, सॉरी, रामा राव। दूसरे थे नगेंद्र सिंह, कौन थे, नगेंद्र सिंह। एक थे रघुनंदन पाठक, कौन थे, रघुनंदन पाठक। ठीक, इसके अलावा जो चौथे हैं वो है दलवीर सिंह भंडारी, कौन है, दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी। ठीक, इतना तो सभी पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, ये जो नगेंद्र सिंह जी हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट लिख के नोट कर लेना इसको, दोनों पदों पर। भारत के एकमात्र व्यक्ति जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पे रह चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो न्यायाधीश होते हैं इनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है भाई, तो अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष चुनाव, इसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा, लिख देता हूं मैं, 15 न्यायाधीशों के द्वारा अपने में से ही, जो 15 उनमें से ही 15 न्यायाधीशों के द्वारा चुने जाते हैं, द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कितना होता है, 3 वर्ष। तो ये थे अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग, उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया था। पहली क्लास में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अच्छे से पढ़ा था। दूसरी में जो 2 अंग थे, महासभा और वो सुरक्षा परिषद, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हमने 4 के बारे में पढ़ा है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, परिन्यास परिषद, सचिवालय और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। पिछली क्लास में आपने, पहली क्लास जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसको आपने अच्छा प्यार दिया है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, अपना सजेशन भी दिया है, उनका तहे दिल से स्वागत है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट क्लास वो होगी अपनी नीति आयोग पे, और नीति आयोग आपको एकदम अच्छे तरीके से संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको दी जाएगी। आपके लिए आज एक खुशखबरी भी है, वो खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक ऐसा प्लान किया है कि करंट अफेयर, पता है आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर से संबंधित जो एक सप्ताह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 10 या 15 जितने बनेंगे, वो हम एक क्लास लेके आएंगे संडे को। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10-15 मिनट की होगी। उसके अंदर आपको सीधा क्वेश्चन करवाया जाएगा, एकदम जो एग्जाम में सीधा सीधा टपक सके।
ठीक है, तो इसी के साथ मैं बताता हूँ, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और वीडियो आप लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाओं की इज्जत करें, अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।